वेलकम बैक बच्चे। आज जो वीडियो बना रहा हूँ वो सिर्फ आपके लिए है और ये वीडियो आपके क्वेश्चंस का भी जवाब है, लेकिन साथ ही साथ मैं सिखाऊंगा भी। ठीक है, आपने क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा लगा, जवाब न दूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए जवाब सारे क्वेश्चन का होगा। पहला क्वेश्चन आपका है बेटा यहाँ पे कि आपने पूछा ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर है। सुनना गौर से, ऑफ और फ्रॉम में क्या अंतर है। बहुत बारीकी सिखाता हूँ, बहुत ही बेसिक से। एक प्रीपोजिशन का पार्ट है, प्रीपोजिशन ऑफ, ओ डबल एफ ऑफ और एफ आर ओ एम फ्रॉम। ठीक है, देखते हैं ओ एफ सिंगल एफ का क्या समस्या है। तो यह जो ऑफ है बाबू, इसका जो हम यूज करते हैं, जो इसका 90% यूज कहाँ करना वो देखना कि द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ठीक है, और ये जो ऑफ है इसका हिंदी होता है का, के की। बहुत ही बेसिक सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। तो इस ऑफ का मतलब का के की। जैसे तुम बोलते हो, इसका एग्जाम्पल बोल सकते हो कि द लेग ऑफ टेबल। तो जब कोई नाउन, ये दोनों नाउन प्रायः नॉन लिविंग होने का प्रयास करेगा। अगर लिविंग भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा काम, है ना। जैसे बोलते द पीपल ऑफ इंडिया, द कल्चर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस केस में जो वर्ब होता है वो फर्स्ट वाले नाउन के अनुसार यहाँ पे डिसाइड होता है। जैसे बोला द पीपल ऑफ इंडिया, बोलो इज कियार आर, क्योंकि पीपल क्या था तुम्हारा, प्लूरल, तो यहाँ पे क्या लगेगा, आर। हमने बोला द कल्चर ऑफ इंडिया इज कियार, इज, द कल्चर ऑफ इंडिया इज। ठीक है बाबू, इज गुड, द पीपल ऑफ इंडिया आर गुड। इस तरह से द लेग ऑफ टेबल, द लेग्स ऑफ टेबल। ठीक है, द रूफ ऑफ दिस बिल्डिंग, द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, द वाटर ऑफ द रिवर। तो कहीं भी तुम इसका प्रयोग कर सकते हो, इस ऑफ का प्रयोग कर सकते हो। इसका हिंदी होता है का के की। ठीक है बच्चे, अब इस ऑफ का सिंपल यूज जो आपने पूछा, सिंपलेस्ट प्रयोग यूज तो हम लोग कई तरह के देखेंगे, लेकिन अभी सिंपल चीजें देखो क्या क्या पढ़ा रहा हूं। जो आपने क्वेश्चन पूछा, यह ऑफ और इस फ्रॉम में क्या अंतर है, इसका खास ध्यान रखना। ये ओ डबल एफ है और ये फ्रॉम है, तो पहले आप फ्रॉम समझिए फिर ओ डबल एफ समझिएगा। तो फ्रॉम जो है बाबू, ये फ्रॉम कहता है कि जब किस चीज में सेपरेशन हो। ठीक है, सेपरेशन के साथ साथ आपको ये देखना है कि किसी का इमर्जिंग पॉइंट कहाँ है। जैसे तुम बिहार से आ रहे हो तो यू आर कमिंग फ्रॉम बिहार। हरियाणा से आ रहा है तो ही इज कमिंग फ्रॉम हरियाणा, है ना। इंग्लैंड से क्रिकेट आया है तो क्रिकेट केम फ्रॉम इंग्लैंड। गंगा इमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री, यानी द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री। तो फ्रॉम का मतलब सेपरेशन पॉइंट, कि जहां से जो चीज निकलता हो वहां पे हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इमर्जिंग पॉइंट, जहां से कोई चीज कोई निकल रहा है, क्या यूज करना, फ्रॉम। द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द गंगोत्री, फ्रॉम हो गया। क्रिकेट इंग्लैंड से आया है, इंग्लैंड से, तो फ्रॉम का मतलब से इंग्लैंड से आया, यानी इंग्लैंड से निकला फ्रॉम, इमर्जिंग पॉइंट। तो क्रिकेट केम फ्रॉम इंग्लैंड। तुम हरियाणा से आ रहे हो, यू आर कमिंग फ्रॉम हरियाणा, कमिंग फ्रॉम पंजाब, कमिंग फ्रॉम बिहार। तो ये क्या हुआ, फ्रॉम का मतलब सेपरेशन, राइट। ऑफ कहता है तो ओ डबल एफ ऑफ जो है सेपरेशन के साथ साथ रिजल्ट भी शो करता है। सेपरेशन रिजल्ट अलग तो हुआ ही, इसका परिणाम भी दिखाता है, यानी अलग होते होते रिजल्ट शो करता है, उसे हम ओ डबल एफ ऑफ कहते हैं। कैसे बाबू, जैसे स्विच ऑफ द लाइट, अभी लाइट जल रहा है, स्विच ऑफ ओ डबल एफ। तो स्विच ऑफ द लाइट, लाइट से कनेक्शन कटा और रिजल्ट क्या हुआ, अंधेरा। आपके घर में गेस्ट आता है, आप बोलते हैं सी ऑफ योर गेस्ट, तो सी ऑफ मतलब विदाई करना, सी ऑफ कर देना, है ना। और भी फ्रेजल यूज होता है इसका बहुत सारा, तो सी ऑफ करना, लाइट ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया, टर्न ऑफ हो गया। तो जहां भी ऑफ का प्रयोग करते हैं, इसके रिजल्ट के साथ साथ उसके सेपरेशन को भी शो करता है। ठीक है बच्चे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। डिटेल क्लास लूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा इसका प्रीपोजिशन का क्लास। ठीक है, यहां पे आपने पूछा, हमने जवाब दे दिया, इसको जानने का प्रयास करना। सेकंड चीज, यहां पे कुछ वोकैबुलरी है, जैसे बाउंड है,
ठीक है। बाउंड, बाउंड में आपने प्रश्न पूछा था, तो बाउंड को हम करें तो बाउंड क्या है, एक रूट वर्ड से, ठीक है। तो रूट वर्ड्स का मतलब होता है कि आप देखो, ध्यान रखना बेटा, जब तुम क्वेश्चन पूछते हो तो कोई जरूरी नहीं कि जवाब तुरंत मिल जाए। कभी कभी हो सकता है कि आपके जवाब तुरंत मिल जाए, कभी हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन वेट करना पड़ जाए, क्योंकि इकट्ठे अगर 5-7 क्वेश्चन मिल गया सेम तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। और आप, हाँ, एक खास करके बहुत खुशी की बात यह है कि जितने बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं वो और बच्चों को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आप बताते हो कि सर मैं इतने लोगों को हेल्प किया, तो मुझे बड़ा खुशी होता है। और आप साथ साथ शेयर कर रहे हो और लोगों को दिखा रहे हो, ठीक है। तो जितना जल्दी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, इस लोगों को यह बताना है कि सब्सक्राइब करना पड़ता है, क्योंकि आप कहीं गांव में रहते हो तो आपको आइडिया नहीं होगा कि कैसे वीडियो मिलेगा। आप क्लेम करते हो कि सर नहीं मिलता वीडियो, तो बेटा सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना पड़ता है, तब मिलता है वीडियो, ठीक है। यहाँ देख तो बाउंड, बाउंड का मतलब होता है समझना, इसे हम रूट वर्ड कहते हैं। रूट वर्ड का मतलब होता है बाबू किसी शब्द से एक शब्द मिलाकर नए शब्द का निर्माण करना, ठीक है। इसमें प्रेफिक्स और सफिक्स का यूज किया जाता है। डिटेल तो मैं एक अलग से सीरीज कराऊंगा कि कैसे रूट वर्ड्स को हम पढ़ते हैं, लेकिन आपका क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है इसको। बाउंड का 2 मतलब, बाउंड का मतलब एक की ओर जाने वाला या की ओर जाने वाली, और एक हम लोग बोलेंगे से बंधा होना या से घिरा होना, ठीक है। तो की ओर जाने वाली, अब बाउंड तुम्हें बोलना है। जैसे कोई उत्तर दिशा में जा रहा है तो आप बोलोगे नॉर्थ बाउंड, पश्चिम की ओर वेस्ट बाउंड, पूरब की ओर ईस्ट बाउंड, साउथ बाउंड, है ना। हम लोग बोलते हैं दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई है, द ट्रेन बाउंड टू दिल्ली इज डीरेल्ड। तो बाउंड टू मतलब की ओर जाने वाली, तो नॉर्थ बाउंड, साउथ बाउंड, तो बाउंड जहां भी लगा दोगे क्या हो जाएगा, की ओर जाने वाली। द ट्रेन बाउंड टू दिल्ली, द ट्रेन नॉर्थ बाउंड, तो नॉर्थ बाउंड उत्तर की ओर, साउथ बाउंड दक्षिण की ओर, ईस्ट बाउंड पूरब की ओर, ठीक है। तो की ओर जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा से बंधा होना, तो बंधा होना चाहे घिरा होना, ठीक है। जैसे मान लो वेदर बाउंड बोला, तो वेदर का मतलब क्या हुआ, मौसम, तो मौसम वैसे घिर गया। हाउस बाउंड घर से घिर जाना, ठीक है। तो बाउंड का मतलब से घिर जाना को हम बाउंड का प्रयोग करते हैं। तो बाउंड का एक यूज नहीं है, एक तो बाउंड का मतलब की ओर जाने वाला, और एक का मतलब घिर जाना, मतलब किसी भी चीज से। स्नो बाउंड, अब मान लो तुम गए हिमाचल, वहां बर्फबारी हो रहा है, तो क्या बोलो, ड्यू टू स्नो बाउंड आई एम अनएबल टू कम। तो स्नो बाउंड मतलब क्या हुआ, बर्फ से घिर गए। तो कोई चीज से तुम घिर जाते हो ना, तो उसको हम लोग कहते हैं बाउंड। तो बाउंड के जहां उस वर्ड को लिख लो, वेदर बाउंड, स्नो बाउंड, हाउस बाउंड, मतलब से घिर जाना, ठीक बच्चे। तो बाउंड, इसका भी डिटेल क्लास आपको लिया जाएगा, अभी आपके प्रश्नों का जवाब दिया रहा है। अगला कंसेप्ट देखते हैं, बहुत ही प्रेम से यहां करने का प्रयास करते हैं, और अगला सेंस है वो हम लोग जानेंगे। जैसे अगला वर्ड है वर्दी, वर्दी, ठीक है। वर्दी भी एक रूट वर्ड से, ठीक है, रूट वर्ड से। तो वर्दी का मतलब होता है बाबू के लायक, ठीक है, या बोल सकते हो निये, के योग्य। तो कहीं भी इसको लगाओगे ना, यही मतलब होगा। जैसे तुम्हें बोलना है वर्दी, कहीं लगा दो वर्दी, इसको याद कैसे करोगे, वर्दी पहना दो लायक बन जाएगा, वर्दी पहना दो के योग्य बन जाएगा। कैसे, हमने बोला वह निंदनीय काम किया है, निंदनीय, निंदा क्या होता है, ब्लेम, ब्लेम में क्या जोड़ दो, वर्दी, क्या हो गया, ब्लेम वर्दी। प्रशंसनीय काम तुम कर रहे हो, तो प्रशंसनीय क्या होता है, प्रेज, है ना, प्रेज जोड़ दो वर्दी, तो क्या हो गया, प्रेज वर्दी। न्यूज वर्दी, समाचार के लायक, तो प्रेज मतलब प्रशंसा, वर्दी मतलब के लायक, प्रशंसनीय। कश्मीर की सुंदरता प्रशंसनीय, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, है ना, प्रशंसनीय। तुमने निंदनीय काम किया, ब्लेम वर्दी। समाचार के लायक है, न्यूज वर्दी। विश्वास के पात्र है, यानी ट्रस्ट वर्दी। आदरणीय सर हैं, रिस्पेक्ट वर्दी। तो वर्दी का मतलब लायक, योग्य, के लायक। इस तरह से आपने इसका यूज करना जहां भी लायक होगा, के योग्य होगा। बाकी रूट वर्ड्स का मैं आपको एक सीरीज दूंगा, ठीक है। और ये मेरा प्रॉमिस है कि पूरा का पूरा सीरीज रूट वर्ड्स का दूंगा, और धीरे धीरे पूरा रूट वर्ड्स आपको मैं कराऊंगा यूट्यूब पर ही, और साथ साथ ऑनलाइन भी आप वेबसाइट पर जाकर के
ले सकते हो, देख सकते हो। ठीक है बच्चे, यहाँ तक जितने भी हो लोगों की मदद करिए, आपकी मदद होगी। और मैं धर्मेंद्र सर हमेशा आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। आपके प्रश्नों का जवाब था। थैंक यू वेरी मच।